हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लैंड एथिक्स, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में दोस्तों हम लोग को क्या पढ़ना है, पहले वो देख लीजिए। जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। हम आज दोस्तों पढ़ेंगे एनडीपीएस एक्ट के बारे में, यानी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। क्लियर। इसमें पढ़ेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव डिफिनीशन, साथ में अथॉरिटी एंड ऑफिसर्स, इसमें कौन कौन से अथॉरिटी होते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, इसकी प्रोविज़न को पढ़ेंगे दोस्तों। साथ में कंट्रोल एंड रेगुलेशन को पढ़ेंगे, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी को पढ़ेंगे, यानी अगर इसमें आप कोई ऑफेंसेस करते हैं तो आपको क्या क्या जुर्माना लग सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों हमारा जो आज का लेक्चर है दोस्तों, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। सबसे पहले देखिएगा इसका इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन की बात करें तो भारत में नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को रेगुलेट करने के लिए प्रारंभ में अलग से कोई एक्ट लागू, जैसे बहुत अलग अलग एक्ट लागू थे। यानी कहने का मतलब है, भारत में नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को रेगुलेट करने के लिए शुरुआती तौर पर एक अलग अलग एक्ट लागू थे। जैसे बात करें ओपीएम को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों, ओपीएम एक्ट था, जो कि ओपीएम एक्ट 1857 था। फिर उसके बाद ओपीएम एक्ट 1878 हुआ। उसके बाद फिर डेंजरस एक्ट 1930 हुआ। इन सब एक्ट का उद्देश्य दोस्तों नारकोटिक्स ड्रग को कंट्रोल करना था, लेकिन समय के साथ इनकी इफेक्टिवनेस कम हो गई। क्योंकि इस समय के साथ इनकी इफेक्टिवनेस क्यों कम हो गई? क्योंकि ये एक्ट आउटडेटेड हो गए, मतलब ये जो एक्ट थे दोस्तों पुराने हो गए। इनमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन की कमी थी, साथ में चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन के अनुसार ये साइंटिफिक नहीं थे। इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और अब्यूज रोकने में ये असफल रहे। इसलिए दोस्तों इन सब कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। कंप्रेसिव लॉ बनाया गया, जिसे कहते हैं दोस्तों नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। जो यह एक्ट था दोस्तों, यह एक्ट 14 नवंबर 1985 को लागू किया गया था। और यह एक्ट नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से संबंधित सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला था। एक स्ट्रिक्ट एंड पावरफुल क्या लीगलाइजेशन हुआ। कहने का मतलब जो एक्ट था दोस्तों, एक स्ट्रिक्ट एक्ट था, एक पावरफुल एक्ट था, जो कि 14 नवंबर 1985 को लागू किया था। हम बात करें दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव की, इसकी उद्देश्य क्या थे इस एक्ट का, तो एनडीपीएस एक्ट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या था? कंसोलिडेशन ऑफ एक्ट, यानी नारकोटिक्स ड्रग से संबंधित सभी पुराने लॉ को एक साथ लाना और उन्हें रिप्लेस करना। अगला क्या था दोस्तों? कंट्रोल प्रोविजन एंड रेगुलेशन, एनडीपीएस से संबंधित सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। प्रोहिबिट करना मतलब इलीगल एक्टिविटी को रोकना, और साथ में रेगुलेट करना, लीगल एक्टिविटी को कंट्रोल करना या उसे रेगुलेट करना। अगला क्या है दोस्तों? स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, कठोर प्रावधान इसमें दिया गया था। इलीगल एक्टिविटी जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल पोसेशन मतलब दवा को गलत तरीके से अपने पास रखना, दवा का मिसयूज करना, इन सब को रोकने के लिए सख्त पनिशमेंट दिया गया। यानी कहने का मतलब है सख्त कानून बनाए गए, सख्त पेनाल्टी दी गई, सख्त पनिशमेंट यानी दिया गया। अगला है लाइसेंसिंग सिस्टम, और इस एक्ट के माध्यम से इसका क्या उद्देश्य था? दोस्तों निम्न एक्टिविटी के लिए लाइसेंस सिस्टम को लागू करना, जैसे कल्टीवेशन के लिए अलग लाइसेंस की, मैन्युफैक्चर के लिए अलग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। साथ में सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब के लिए दोस्तों अलग अलग लाइसेंस की सिस्टम रखा गया। इससे इलीगल एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। अगला क्या? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन, एनडीपीएस एक्ट इंटरनेशनल टेरिटरीज एंड कन्वेंशन को लागू करने के लिए बनाया गया था, जो कि इंटरनेशनल टेरिटरीज और कन्वेंशन को लागू करे। आगे बात करेंगे दोस्तों कुछ इसमें परिभाषाएं इसमें जैसे आता है पहला आडिक्ट का मतलब होता है आदी व्यक्ति, यानी कहने का मतलब वह व्यक्ति जो किसी पर आदी हो जाए, किसी चीज़ पर, यानी किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो उस पर उसको आदत लग जाए। जो नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का हैबिचुअल यूजर है, हैबिचुअल मतलब जो रेगुलर उसका यूजर है, लगातार उसे यूज करता है, जो नियमित रूप से इनका सेवन करता है, या कंडीशन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस दोनों हो जाती है। कहने का मतलब उस दवा के ऊपर आपकी क्या हो जाएगी? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाएगी, यानी उस दवा की आपको आदी लग जाएगी, यानी आदत लग जाएगी।
अगला जो दोस्तों इसमें डिफिनीशन में हम पढ़ेंगे क्या कैनाबिस। कैनाबिस का मतलब होता है दोस्तों भांगवर। कैनाबिस एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण नारकोटिक क्या है दोस्तों, सब्सटेंस है, जिसमें पहला क्या है चरस। चरस भी क्या आता है, कैनाबिस को चरस को कैनाबिस कहते हैं, गांजा को, मिक्सचर, इन सबको क्या कहते हैं दोस्तों, कैनाबिस कहते हैं। तो कैनाबिस में पहला क्या पढ़ेंगे, चरस। चरस क्या आता है, कैनाबिस प्लांट से प्राप्त रेजिन होता है, जो कि क्रूड और प्यूरिफाइड फॉर्म में हो सकती है। ये सबसे पोटेंट फॉर्म मानी जाती है। अगला क्या है दोस्तों, गांजा। कैनाबिस प्लांट के फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ड्रॉप्स होते हैं। देखिए दोस्तों, जो गांजा होता है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ड्रॉप्स होता है। चरस जो होता है दोस्तों रेजिन होता है। क्लियर। गांजा जो होता है सीड और लीव्स इसमें शामिल नहीं होते। गांजा में दोस्तों सीड और लीव्स शामिल नहीं होते। क्या होता है, फ्लोरिंग होता है, साथ में फ्रूटिंग टॉप्स होते हैं। मिक्सचर की बात करें, अगला क्या है इसमें मिक्सचर। चरस और गांजा का कोई भी मिक्सचर नेचुरल सब्सटेंस के साथ हो या उसके बिना हो, उसको दोस्तों मिक्सचर कहेंगे। क्लियर। तो चरस क्या होता है दोस्तों, रेजिन होता है किसका, कैनाबिस प्लांट का। और गांजा क्या होता है, फ्लोरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स होते हैं किसका, कैनाबिस प्लांट का। गांजा में दोस्तों सीड और लीव्स नहीं शामिल होते हैं। अगला क्या है दोस्तों, कोका प्लांट। कोका प्लांट की बात कर लें तो कोका प्लांट जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है इरिथ्रोजाइलो कोका स्पीसीज का एक पौधा होता है, जिससे प्राप्त होता है, इसे कोकेन प्राप्त होता है। क्या दोस्तों, कोकेन प्राप्त होता है। यह हाईली एडिक्टिव नारकोटिक ड्रग है। क्या है, हाईली एडिक्टिव, यानी कहने का मतलब इस दवा के कारण आपको बहुत जल्दी ही और बहुत अधिक क्या होगा, आदत लग जाएगा। अगला जो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों क्या, ओपियम। ओपियम को अफीम भी बोला जाता है। ओपियम का अर्थ होता है क्या, पॉपी प्लांट, जिसको बोलते हैं पॉप्यूअर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। ये क्या होता है दोस्तों, लैक्टेक्स है। ओपियम क्या होता है, लैक्टेक्स होता है। इसमें शामिल होते हैं दोस्तों रॉ ओपियम, प्रोसेस्ड ओपियम। इससे मॉर्फिन, कोडीन जैसे ड्रग बनाए जाते हैं। जो कोडीन होता है दोस्तों, पहले कफ सिरप में छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब देखें लोग इसका गलत सेवन करने लगे, नशे के लिए यूज करने लगे, तब इसको बैन कर दिया गया। मॉर्फिन दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है। जब बॉर्डर पे हमारे सोल्जर को जब दोस्तों गोली लग जाती है, तो मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं उस दर्द से राहत के लिए। यानी कहने का मतलब है मॉर्फिन भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल एक ड्रग है। अगला क्या है दोस्तों, ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी क्या होता है दोस्तों, ओपियम पॉपी का अर्थ होता है पॉपियर सोमनीफेरम। ओपियम पॉपीवर सोमनीफेरम लिन स्पीसीज का एक पौधा होता है ओपियम पॉपी, जो कि पॉपीवर की अन्य स्पीसीज जिसे ओपियम प्राप्त होता है। ओपियम पॉपी वो प्लांट है जिससे ओपियम प्राप्त होती है। यह एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नारकोटिक ड्रग का मुख्य नेचुरल सोर्स माना जाता है। क्लियर। की पॉइंट की बात करें इसके, तो ओपियम को एक प्राइमरी सोर्स प्लांट है। इसकी कल्टीवेशन गवर्नमेंट में कंट्रोल में होती है। बिना लाइसेंस की इसकी खेती करना इलीगल माना जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉपीवर सोमनीफेरम से मॉर्फिन और कोडीन जैसे ड्रग बनाए जाते हैं, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा है। आगे बात करेंगे ओपियम डेरिवेटिव्स। ओपियम डेरिवेटिव मतलब ओपियम के द्वारा कुछ बनाया गया है, कुछ दूसरी चीज़ें बना दी गई हैं। ओपियम डेरिवेटिव्स वे सब्सटेंस होते हैं जो ओपियम से प्राप्त या प्रोसेस किए गए होते हैं और इन्हें मेडिसिनल यूज के लिए तैयार किए जाते हैं। रॉ ओपियम को प्रोसेस करके कई पोटेंट ड्रग बनाए जाते हैं, जिन्हें कंट्रोल तरीके से मेडिसिन में उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉर्फिन, कोडीन, थीबिन, डाईमॉर्फिन को दोस्तों हीरोइन का नाम से भी जानते हैं। इसके की पॉइंट की बात करें तो हाईली पोटेंट ड्रग होती हैं, एडिक्शन का खतरा होता है और स्ट्रिक्ट कंट्रोल इसमें रखने की बहुत ज़रूरी है, यानी स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंतर्गत इसे रखी जाती है। आगे बात करेंगे दोस्तों नारकोटिक ड्रग। नारकोटिक ड्रग को मादक द्रव्य भी कहते हैं, यानी नारकोटिक ड्रग में शामिल कोका लीफ, कैनाबिस, ओपियम, पॉपी स्ट्रा सभी मैन्युफैक्चर ड्रग होते हैं। ये ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालती हैं और पेन रिलीफ मतलब दर्द को कम करना, सेडेशन मतलब नींद लाना, इनके उपयोग में यूज होती हैं। लेकिन मिस यूज से एडिक्शन हो जाता है। अगर आपने इसका ओवर यूज कर लिया, मिस यूज कर लिया, तो उस दवा का आपको आदत लग जाएगी। की पॉइंट की बात करें, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक सभी शामिल होते हैं नारकोटिक्स के अंदर। एनडीपीएस एक्ट मुख्य इन्हें रेगुलेट करता है। क्लियर। तो अभी दोस्तों ऊपर जो हमने पढ़े हैं सब कोका लीव्स, कैनबिस, ओपियम, पॉपिस्टर सब क्या है, नारकोटिक्स ड्रग के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे इसेंशियल नारकोटिक्स ड्रग। कुछ इसेंशियल नारकोटिक्स ड्रग की बात करें तो इसेंशियल नारकोटिक्स ड्रग में जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज के लिए नोटिफाई करता है, यानी उसे क्या करता है, उसे उगाने के लिए, उन्हें परमिशन, उनकी कल्टीवेशन के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करता है, परमिशन देता है। कुछ नारकोटिक्स ड्रग और मेडिसिनल यूज आवश्यक होते हैं, जैसे सीवियर पेन मैनेजमेंट, इसलिए इन्हें लिमिटेड और कंट्रोल यूज के लिए अनुमति दी जाती है, यानी परमिशन दी जाती है। की पॉइंट है, स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन के तहत इनका यूज किया जाएगा और मेनली हॉस्पिटल में यूज आते हैं।
क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी मतलब व्यवसाय के रूप से इनको उगाना, इनका इनका सेल करना, इनको प्रोसेस करना। देखिए कमर्शियल क्वांटिटी का अर्थ है वह मात्रा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक हो। एनडीपीएस एक्ट में ड्रग की मात्रा के आधार पर पनिशमेंट तय की है, इसलिए कमर्शियल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वांटिटी के आधार पर पनिशमेंट तय होता है, साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग केस में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले होते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें, क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो पनिशमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर आप ज़्यादा बल्क मात्रा में अपने पास रखेंगे, बल्क मात्रा में इसे उगाएंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा सज़ा भी मिलेगी। आगे बात करेंगे अथॉरिटी एंड ऑफिसर्स अंडर एनडीपीएस एक्ट। इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ अथॉरिटी होती हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो इसे कंट्रोल, इसे रेगुलेट करने में मदद करते हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985 के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ने विभिन्न अथॉरिटी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया। इनका मुख्य कार्य था दोस्तों नारकोटिक्स ड्रग का कंट्रोल और साथ में इलीगल एक्टिविटी को रोकना, लॉ को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, जो भी नियम कानून है उसे प्रॉपर इंप्लीमेंट करने में मदद करना। सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी होते हैं दोस्तों एनडीपीएस एक्ट क्या होते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विभिन्न अथॉरिटी अपॉइंटमेंट करती है जो नेशनल लेवल पर इसे कंट्रोल करती हैं। इनका मेन काम होता है दोस्तों पॉलिसी बनाना, रूल बनाना, इंटरनेशनल कन्वेंशन इंप्लीमेंट करना, नारकोटिक्स ड्रग के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना। क्लियर, ये इनका मेन फंक्शन होता है। नारकोटिक्स ड्रग ब्यूरो होते हैं यानी एनसीबी भी होते हैं, जो भी ये भी क्या काम करते हैं, ये जो एनसीबी होते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होता है एनडीपीएस एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण इन्फोर्स एजेंसी है। इनका काम होता है दोस्तों ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, इलीगल ड्रग नेटवर्क पर एक्शन लेना, इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, साथ में अदर एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करना। इंपॉर्टेंस क्या है, एनडीपीएस एक्ट का मेन इन्फोर्समेंट ये क्या है, बॉडी है। क्लियर। आगे बात करेंगे ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट करती है जो एनडीपीएस एक्ट को इन्फोर्स कराते हैं। फंक्शन क्या है दोस्तों, इंस्पेक्शन करना, सर्च और सीजर करना, साथ में ऑफेंडर्स एंड को अरेस्ट करना। क्लियर। स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी भी होते हैं दोस्तों, इसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी एनडीपीएस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफिसर अपॉइंट करती है जो कि स्टेट लेवल पर कंट्रोल करते हैं, लोकल इन्फोर्समेंट करते हैं, साथ में कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट रखते हैं। ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इनका काम क्या होता है दोस्तों, जो ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं प्रीमिसेस इंस्पेक्ट करना, इलीगल ड्रग सीज करना, ऑफेंडर्स को अरेस्ट करना, साथ में रिकॉर्ड चेक करना, इनका काम ये होता है। आगे बात करेंगे पावर ऑफ ऑफिसर्स। इनके जो पावर्स क्या होते हैं दोस्तों, पावर होता है पावर ऑफ एंट्री एंड सर्च, कहीं भी ऑफिसर प्रीमिसेस में एंट्री करके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पावर ऑफ सीजर, इलीगल ड्रग रिलेटेड मटेरियल सीज कर सकते हैं। पावर ऑफ अरेस्ट, सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। पावर ऑफ एग्जामिन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ये इनके पास पावर होता है। अगला है प्रोविजन कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985। अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों क्या है, प्रोविजन कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो एनडीपीएस एक्ट 1985 का मुख्य उद्देश्य नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के मिसयूज को रोकना है। इसके लिए एक्ट में 3 मुख्य कंसेप्ट दिए गए हैं। पहला क्या, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। रेगुलेशन का मतलब होता है विनिमय, मतलब उसको रेगुलेट करना। इन तीनों के माध्यम से गवर्नमेंट इलीगल एक्टिविटी को रोकती है और लीगल एक्टिविटी को नियंत्रित करती है। देखिए दोस्तों, जो इलीगल एक्टिविटी है उसको रोका जाएगा, जो लीगल एक्टिविटी है उसे नियंत्रित, उसे यानी रेगुलेट किया जाएगा, उसे कंट्रोल किया जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, पहले इसमें प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है, देखिए प्रोविजन का अर्थ होता है एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कुछ एक्टिविटी को पूरी तरह से बैन किया गया है। जैसे एक्टिविटी प्रोहिबिटेड में बात करें तो एनडीपीएस एक्ट के अनुसार बिना परमिशन के निम्न कार्य पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, यानी उसे बैन किया गया है। जिससे पहले क्या, प्रोडक्शन, आप इसे प्रोड्यूस नहीं करते, उगा नहीं सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। यूज और कंजप्शन भी नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस अथॉराइजेशन के इन एक्टिविटी को नहीं कर सकता है। यदि वह करता है तो यह ऑफेंस माना जाएगा, यानी यह क्या होगा, इलीगल माना जाएगा। विदाउट परमिशन ये क्या हो जाएगा, इलीगल। क्लियर। ये सब चीज़ें क्या हुआ है, रोक लगा दी गई है। अगला क्या है दोस्तों, कंट्रोल। कंट्रोल का अर्थ होता है गवर्नमेंट द्वारा एनडीपीएस एक्टिविटी को मॉनिटर और रिस्ट्रिक्ट करना, यानी उसे कंट्रोल करना। मेथड इसमें दिया है कंट्रोल करने के लिए, लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंस सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। इंस्पेक्ट किया जाता है, ऑफिसर्स के द्वारा रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, क्वालिटी के रेस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर। गवर्नमेंट सुनिश्चित करती है कि ड्रग का मिसयूज न हो, सभी एक्टिविटी रेगुलेट और सुपरवाइज
सुपरवाइज्ड रहे। कंसेप्ट क्या है, अलाउ होता है बट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। ये क्या होता है, कंट्रोल में क्या होता है, ये अलाउ होता है मतलब आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर, क्लियर लाइसेंस के अंदर। अगला क्या है दोस्तों, रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन का अर्थ एनडीपीएस एक्ट से संबंधित लीगल एक्टिविटी को, रूल्स को कंडीशन के अनुसार चलाना। जो भी रूल्स कंडीशन है उसके अनुसार चलाना। एक्टिविटी रेगुलेटेड होती हैं, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी, मैन्युफैक्चर ऑफ सेल मेडिकल यूज ऑफ नारकोटिक्स ड्रग, साइंटिफिक रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल अंडर लाइसेंस। कुछ ड्रग मेडिकल यूज के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें कम्प्लीटली बैन नहीं करती बल्कि उन्हें रेगुलेट करती है, यानी कहने का मतलब उसे रेगुलेट किया जाता है। कंडीशन फॉर रेगुलेशन क्या है, क्या क्या कंडीशन होती हैं, प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, क्वालिटी लिमिट अलाउ फॉलो करनी होगी। कंसेप्ट क्या है, लीगल यूज अलाउड बट विथ रूल के साथ कुछ लीगल अलाउ दिए गए हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पॉलिसी बनाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है, इसेंशियल नारकोटिक ड्रग नोटिफाई करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, मैन्युफैक्चर और सेल कंट्रोल करेगा और लोकल इन्फोर्समेंट करेगा, जो भी कानून है उसे धरातल पर लाएगा। आगे दोस्तों बात करेंगे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985। इसमें क्या क्या ऑफेंसेस है, क्या इसकी पेनाल्टी होने वाली है। एनडीपीएस एक्ट 1985 एक स्ट्रिक्ट कानून है जो नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को इलीगल यूज को रोकने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट में ऑफेंसेस या जो भी अपराध होता है उसके लिए कड़ी सजा यानी सीवियर पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट मुख्य डिपेंड करती है ड्रग का टाइप, आप किस टाइप के दवा को अपने पास रख रहे हैं, और साथ में ड्रग की क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी होने वाली, ऑफेंसेस का नेचर, फर्स्ट टाइम है या रिपीट कर रहे हैं उसका नेचर क्या, इसके आधार पर आपको क्या होगी, सजा दी जाएगी। टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस की बात करें, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निम्न प्रकार के ऑफेंसेस आते हैं। पहला जो हम इसमें ऑफेंसेस आता है दोस्तों, इलीगल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोसेशन, सेल, परचेज। बिना लाइसेंस के या परमिशन के सब करना क्या है, इलीगल है। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज या ये सब करना क्या होगा, ऑफेंसेस होगा, यानी अपराध माना जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग अगर आप कर रहे हैं, कहने का मतलब है ड्रग का इलीगल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये सब सीरियस ऑफेंसेस माना जाता है। अगला क्या है, कंजप्शन ऑफ ड्रग। नारकोटिक ड्रग का इलीगल कंजप्शन भी पनिशमेबल होता है। अगला क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम प्लांट या कैनबिस, बिना लाइसेंस कल्टीवेशन करना इलीगल है। फाइनेंशियल एंड हार्बरिंग, बिना ड्रग ट्रैफिकिंग को सपोर्ट करना हो गया, और ऑफेंडर को सीटर देना, यानी उन्हें क्या देना, उन्हें छांव देना, यानी अपने घर में उसे जगह देना, ये सभी ऑफेंसेस के अंतर्गत आता है। पनिशमेंट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी है तो उसके बेस पे क्या होता है पनिशमेंट, देखिए स्मॉल क्वांटिटी में है तो आपको 1 साल के लिए जेल, साथ में आपको 10,000 तक जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है। मोर देन स्मॉल बट लेस देन कमर्शियल, यानी स्मॉल से ज़्यादा बट कमर्शियल लेवल से अगर कम है तो आपको 10 साल तक जेल और साथ में 1 लाख रुपये आपको फाइन हो सकता है। कमर्शियल क्वांटिटी में आपको 10 से 20 साल तक जेल और साथ में 1 से 2 लाख का जुर्माना या उससे अधिक भी हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी की बात करें तो इलीगल मैन्युफैक्चर, सेल, बिक्री पर अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपको पनिशमेंट में 10 से 20 साल की जेल, साथ में हैवी फाइन देखने को मिल सकती है। ड्रग ट्रैफिकिंग अगर आप कर रहे हैं तो पनिशमेंट में आपको 10 से 20 साल का जेल और हैवी फाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। साथ में उसके बाद कंजप्शन ऑफ ड्रग, अगर आप इलीगल यूज कर रहे हैं तो पनिशमेंट होगा क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी के लिए आप 1 साल के लिए इम्प्रिजमेंट, आपको जेल की प्रावधान इसमें दिए गए हैं। रिपीट ऑफेंसेस, अगर बार बार आप वही गलती करते हैं तो आपका जो पनिशमेंट होगा वो बढ़ा दिया जाएगा। कुछ मामलों में डेथ पेनाल्टी भी पॉसिबल होती है। अगला है फाइनेंसिंग ड्रग ट्रेड, अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो पनिशमेंट में आपको सेम एज ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस की तरह आपको देखने को मिलेगा। आगे क्या स्पेशल प्रोविजन, एक स्पेशल कुछ प्रोविजन दिया है, जैसे स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन, एनडीपीएस केस में बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, साथ में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी, अक्यूज्ड को अपनी इनोसेंट प्रूव करनी होती है। डेथ पेनाल्टी इन एक्सट्रीम केस, रिपीट ऑफेंडर कमर्शियल क्वांटिटी केस में पॉसिबल है कि आपको डेथ की पेनाल्टी भी यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। इसके आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।